बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड हम चैप्टर नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.3 में जो फार्मूलाज यूज़ करेंगे पहले हम वो ड्राइव करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हमने पहले एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ किए थे। तो इनको यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट फार्मूलाज ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। उसके बाद कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर उसके बाद है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब अगर मैं इन फर्स्ट दो फार्मूलाज को ऐड करूँ मीन्स कि 1 और 2 को ऐड करूँ, एडिंग 1 एंड 2, जब ऐड करूँगा तो जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी। तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा ठीक इज इक्वल टू, जब ऐड करूँगा तो ये आपके पास अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम साइन लाइक टर्म से ऐड होकर बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ये फर्स्ट फार्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को ऐड किया है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड किया और राइट साइड को जब राइट में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब अगर मैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दूँ, जो सेकंड फार्मूला से फर्स्ट में से अगर माइनस करूँ तो इन सब के साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये प्लस से माइनस तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से प्लस तो ये बन जाएगा 1 कॉस अल्फ़ा 1 का तो 2 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, जब ये दोनों कैंसिल होंगे एडिशन में 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब 4 को 3 में से हम माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो इन सब के साइन चेंज, ये माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस ये प्लस से माइनस तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्योंकि प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस और माइनस 1 तो -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ये नीचे वाला है इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये प्लस से माइनस तो -1 -2 साइन, ये प्लस से माइनस तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया, नेक्स्ट 4 फार्मूलाज आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इनको मैं अलग से लिखता हूँ फार्मूलाज को। ये हमने 4 फार्मूलाज जो ड्राइव किए हैं। ठीक है, अब आपने करना यहाँ पे ये है, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा को पी पुट करना है और अल्फ़ा माइनस बीटा को आपने क्यू पुट कर देना है और फिर आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ भी यहाँ से फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, इसे 1 का नाम दें इसे 2 का नाम दें, तो इन दोनों को ऐड करने से बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, इधर आ जाएगा पी प्लस क्यू, 2 को डिवाइड कर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। बीटा के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा, इससे कैंसिल, ये माइनस से बन जाएगा प्लस बीटा, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा और ये आ जाएगा पी माइनस क्यू, इस तरह से ये पी माइनस क्यू बन जाएगा और 2 को डिवाइड करेंगे बीटा के पास आ जाएगा पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब ऊपर जो फार्मूला हमने ड्राइव किए हैं, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे आपने पी पुट करना है और जहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा वहाँ पे आपने क्यू पुट करना है और अल्फ़ा की जगह लगाना आपने पी प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की जगह लगाना आपने पी माइनस क्यू बाई 2। तो देखिए जो नेक्स्ट फार्मूला है वो इस तरह है कि हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला का साइन पी माइनस साइन क्यू। आप देखें इसमें मैंने यहाँ पे क्या साइन पी माइनस साइन क्यू, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई 2।
फिर उसके बाद यहाँ जो कास के दोनों फार्मूलाज हैं, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा को पी से और अल्फ़ा माइनस बीटा को क्यू से रिप्लेस करें तो आ जाएगा कास पी प्लस कास क्यू, कास पी प्लस कास क्यू इज इक्वल टू, अब इधर आ जाएगा 2 कास पी प्लस क्यू बाई 2 और कास पी माइनस क्यू बाई 2, 2 कास पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कास पी माइनस क्यू बाई 2। अब लास्ट में है कास पी और माइनस कास क्यू, ये फार्मूला लास्ट वाला ड्राइव करते हैं। कास पी माइनस कास क्यू इज इक्वल टू -2 साइन, माइनस इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये आपके पास आ गए फार्मूलाज। अच्छा, ये आपने उस वक्त यूज़ करने हैं जब आपने सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में चेंज करना हो, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है। और ये आपने तब यूज़ करने जब आपने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना, ये सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में और ये प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में चेंज करना, तब ये यूज़ करने फार्मूलाज जो हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द प्रोडक्ट टू सम फार्मूला टू चेंज द फॉलोइंग टू सम और डिफरेंस। अभी आपको यहाँ पे जितने पार्ट्स हैं सब में आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, आपने उसे साइन का सम या डिफरेंस और कॉस का सम या डिफरेंस में चेंज करना है। तो ये फर्स्ट फार्मूला है, एक पास है 4 साइन 16x इंटू कॉस 10x। अब देखें ये जो है अब इनमें से कौन सा फार्मूला बनेगा, तो जिसमें देखें साइन आता है और कॉस आता है, तो साइन और कॉस फर्स्ट फार्मूला में आ रहा है, ठीक है। तो अब फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हुए इसे साइन के सम में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें इधर 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, लेकिन इधर क्या है 4 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा है। तो अब यहाँ से 2 को पहले अलग करेंगे और ये वाली फॉर्म बना के फिर ये फार्मूला लगा के हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे ये कि इसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पहले स्टेप में आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू 2, ये बाहर लिखेंगे, इंटू 2 आ जाएगा साइन 16x इंटू कॉस आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब नीचे ये फार्मूले का रेफरेंस दें जो आपने यूज़ करना है, लेंगे सिंस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इसमें फर्स्ट फार्मूला। तो इज़ इक्वल टू ये 2 आ गया एज इट इज़, अब इंटू यहाँ ब्रैकेट यूज़ करें बड़ी, ये अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आपके पास 16x अल्फ़ा है और 10x इसमें क्या आपके पास ये बीटा है। तो यहाँ पे जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 16x और जहाँ बीटा वहाँ पे 10x पुट करें, ये जगह साइन 10x अब 16x प्लस 10x प्लस साइन 16x और माइनस क्या आ जाएगा 10x आ गया, ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू हमने इसे सॉल्व किया है। साइन अल्फ़ा की जगह मैंने पुट किया है 16x प्लस बीटा 10x प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह 16x और बीटा की जगह 10x आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 आ गया एज इट इज़ इनटू यहाँ से आपको मिलेगा साइन, दोनों को ऐड करें तो बनेगा 26x प्लस साइन 16 में से 10 में तो 6x आ जाएगा। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, हमने प्रोडक्ट से सम में चेंज कर दिया। देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 इसका, उसमें 10 cos 10 व cos 6 व गिवन है। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें तो आप जिसमें cos अल्फ़ा cos बीटा वाला फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला है, थर्ड फार्मूला जो हम ये यूज़ करेंगे, ये बस cos के सम में चेंज होगा 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें 10 है, तो 10 बेसिकली 5 टू द 10 होता है, तो 5 को अलग करते हैं इनटू यहाँ आ जाएगा 2 cos 10y और cos आपके पास क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा। अब एग्जैक्टली वाली फॉर्म बन गई फार्मूले वाली, देखें तो यहाँ पे 2 cos अल्फ़ा cos बीटा 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, यहाँ पे 10y अल्फ़ा है और 6y इसमें क्या है बीटा है। तो ये फार्मूला नीचे लिखते हैं एज ए रेफरेंस। तो 2 cos अल्फ़ा cos बीटा लिखेंगे सिंस 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मैंने फार्मूला लिख दिया ये वाला। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 5 आ गया एज इट इज़, ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे बड़ी। आगे इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, ये क्वेश्चन बन गया और ये आगे फार्मूले में इसमें वैल्यू लगानी है। अल्फ़ा की जगह लगाएंगे 10y, बीटा की जगह 6y लगाएंगे, तो कॉज 10y प्लस 6y आ जाएगा, प्लस कॉज 10y माइनस क्या आ जाएगा 6y आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, 5 आ गया एज इट इज़ इनटू 10y प्लस 16y, ये बनेगा कॉज 16y प्लस 10 से 6 तो 4 कॉज 4y, ये आपके पास रिक्वायर्ड हमने इसे प्रोडक्ट से सम में चेंज कर दिया। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस की फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वेश्चन गिवन है थर्ड पार्ट 6 कॉज 5x इंटू साइन 10x, 5x यहाँ पे अल्फ़ा है और 10x यहाँ पे बीटा है, लेकिन जो फार्मूला है उसके साथ यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया एक स्टेप में, 3 2 ज़ा 6, 3 बाहर और 2 इधर लगा दिया का। अब ये फार्मूला बन रहा है 2 कॉज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये हमने अभी ड्राइव किया था फार्मूला, 2 कॉज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये सेकंड फार्मूला है। जैसे साइन का डिफरेंस होता है, जब भी कॉज अल्फ़ा पहले आएगा साइन बीटा बाद में आएगा, तो ये साइन का डिफरेंस बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब इज़ इक्वल टू 3 आ गया एज इट इज़, ये वाला 3 जो है, इंटू ब्रैकेट लगाएं। आगे इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है अल्फ़ा और बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 5x होगी, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 10x हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन, जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे आप लिखेंगे 5x, जहाँ बीटा वहाँ क्या लिखेंगे प्लस 10x, फिर माइनस साइन है दरमियान में, फिर साइन 5x और माइनस 10x आ गया। अब 3 आ गया एज इट इज़ इनटू साइन आ जाएगा यहाँ पे 10 + 5 15x आ जाएगा, माइनस साइन और यहाँ पे 10 में से 5 माइनस, तो -5x आ गया, ये चीज़ बनेगी। याद रहे कि जो आपके पास साइन का एंगल जब भी माइनस में होगा तो माइनस ये स्टार्ट में आ जाएगा और माइनस में यहाँ पे प्लस साइन x आ जाएगा, साइन 5x आपके पास आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसमें हमने क्या किया है, जब भी साइन का एंगल माइनस में होगा तो माइनस यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है। ये भी शायद हम किसी क्वेश्चन में पीछे यूज़ किया है। तो जब भी साइन का एंगल माइनस होगा, माइनस यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा, ये माइनस जब यहाँ से स्टार्ट में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमने प्रोडक्ट से साइन के डिफरेंस में सम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है 2 cos 5t इंटू साइन 3t, तो ये ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है, जस्ट आपने सेम फार्मूला जो ऊपर हमने पुट किया है थर्ड पार्ट में वही आपने यूज़ करना है। यहाँ भी आपने 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा की फॉर्म बनी हुई है, देखें जरा क्वेश्चन में 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, 2 cos, ये फार्मूला दोबारा यूज़ करते हैं साइन अल्फ़ा, 2 आप लिखेंगे यहाँ पे 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ वैल्यूज लगाते हैं, इज़ इक्वल टू सबसे पहले साइन आएगा और साथ अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 5t है, ये 5t आ गया, प्लस बीटा की वैल्यू के पास है 3t, ये 3t आ गया, दरम्यान में माइनस साइन, फिर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 5t माइनस बीटा की वैल्यू 3t, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा साइन 5 + 3 8t आ जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 3 तो 2t, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट गिवन से सम या डिफरेंस में चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि साइन का एंगल जब भी माइनस में तो माइनस स्टार्ट में आता है, आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस साइन u, एंगल यहाँ पे u है, इंटू साइन 5u, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। अच्छा, अब ये देखें, इन ये जो है ना लास्ट फार्मूला जो है ना, ये बन रहा है साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा लास्ट फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ 2 नहीं है, माइनस तो है यहाँ पे लेकिन 2 नहीं है। तो आप यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे एक स्टेप आपने ये करना है कि आप इसे देखेंगे 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर दिया और माइनस आ गया एज इट इज़, और 2 से यहाँ मल्टी किया इंटू साइन u
और साइन 5u कर देंगे इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने चूँकि ये फार्मूला बनाना था तो हमें साथ 2 चाहिए था, इसलिए हमने 2 से खुद से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये एग्जैक्ट फार्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। ये कॉस का डिफरेंस होता है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। आप देखेंगे यहाँ पे सिंस -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो आपके पास 1/2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट यूज़ करें और यहाँ पे इनमें वैल्यूज़ लगाएं। अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है आपने u और जो बीटा वहाँ पे लगानी है आपने 5u। तो सबसे पहले आएगा कॉस और अल्फ़ा की जगह आ जाएगा पास u प्लस बीटा की जगह पास क्या आ जाएगा 5u आ गया। माइनस साइन दोनों कॉस अल्फ़ा की जगह u और माइनस बीटा की जगह आ जाएगा 5u। तो 1/2 इंटू कॉज 6u आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ जगह कॉज -4u, -5 + 1 है तो -4u। रिमेंबर दैट कि कॉज का एंगल जब भी आपके पास माइनस में होगा तो कॉज माइनस अब्जॉर्व कर प्लस कॉज थीटा आता है, तो कॉज माइनस अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। तो बस जो रिक्वायर्ड आंसर है वो पास आ जाएगा 1/2 इंटू कॉज 6u माइनस कॉज 4u। ये जो माइनस है इस ये जो आपके पास रूल है कि अगर कॉस का एंगल माइनस हो माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कॉस 4u बन जाएगा, ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट फार्मूला देखें, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 6 पार्ट है, -2 साइन -100 है, फिर साइन -20 है। तो -2, अच्छा याद रहे कि यहाँ हम वो साइन की जो ना ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन में यूज़ किया ना फार्मूला वो यूज़ कर रहे हैं, ये वाला साइन का एंगल माइनस में माइनस यहाँ फ्रंट पे आ जाता है। तो इन दोनों के माइनस बाहर निकालते हैं, ये एक पास आ जाएगा माइनस साइन 100 और ये एक पास आ जाएगा, ये जो पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 20। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज, अगर साइन का एंगल माइनस में होगा तो ये माइनस बाहर स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस स्टार्ट में आ गया, ये माइनस स्टार्ट में आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -2 साइन 100 इंटू साइन 20, 100 और 20 आ गए, और ये माइनस माइनस क्या हो गया मल्टीपल प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब देखें ये एग्जैक्ट फार्मूला बना हुआ है, ये वाला लास्ट वाला 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे 100 जो है अल्फा है और 20 यहाँ पे क्या है बीटा है। तो सेम ये फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉज अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉज अल्फा माइनस मीन के ये जो है ना बस कॉज का डिफरेंस बन गया है। तो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं सिंस -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये इक्वल होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा के। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आएगा कॉज, फिर अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे हम 100, बीटा की वैल्यू पास 20 है, फिर माइनस कॉज 100 माइनस 20, अल्फ़ा की वैल्यू 100 बीटा की 20 माइनस आएगा, ये बन गया कॉज 120 माइनस कॉज आपके पास आ जाएगा 80, ये आपके पास अगर रिक्वायर्ड डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट है, यहाँ भी आपको प्रोडक्ट गिवन है, आपने सम या डिफरेंस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन है cos 23 डिग्री एंड साइन 17 डिग्री मीन्स के cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये सेकंड फार्मूला बन रहा है cos अल्फ़ा इंटू साइन, लेकिन साथ क्या है 2 मिसिंग है, तो इसलिए मैंने एक स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई और साथ 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे अंदर फार्मूला कंप्लीट हो गया, 2 साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये फार्मूला इक्वल होता है साइन का डिफरेंस। मैं फार्मूला पर लिखता हूँ यहाँ पे 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, आप लिखेंगे सिंस 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले जो ना ये 1/2 आ जाएगा एज इट इज़, ये जो बाहर वाला 1/2। अब ये बिल्कुल सेम फार्मूला है तो इक्वल इसके लिखेंगे, इसमें अब पहले साइन लिखेंगे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 23 है और बीटा की जगह पर लगाएंगे 17 डिग्री, साइन 23 प्लस 17 और माइनस साइन 23 और माइनस 17 डिग्री।
सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 आ गया एज इट इज़ इनटू साइन, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास बनता है साइन 40 डिग्री माइनस साइन, जब इसे माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा साइन 6 डिग्री। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसे डिफरेंस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपके पास है 2 cos 56 डिग्री और साइन 48 डिग्री। ये आपके पास भी यानी कि सेकंड फार्मूला ये वाला बना हुआ है 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कंपेयर करें 2 cos अल्फ़ा, ये अगर अल्फ़ा है और ये बीटा है तो ये सेकंड फार्मूला बना हुआ है जो कि साइन का डिफरेंस है। मैं फार्मूला पे लिखता हूँ, सिंस 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, आप जब सॉल्व करेंगे तो साइन आएगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 56 डिग्री है और बीटा की वैल्यू के पास है 48 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 56 डिग्री, बीटा की वैल्यू के पास क्या है -48 डिग्री। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो साइन 104 डिग्री माइनस साइन, अच्छा ये बंदा के पास 8 डिग्री आपके पास आ गई यहाँ पे, ये हमने चेंज कर दिया साइन के डिफरेंस में, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 का 9th पार्ट है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, आपने इसे सम या डिफरेंस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा और से देखें तो 2 sin अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये लास्ट वाला फार्मूला बन रहा है 2 sin अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, लेकिन साथ मिसिंग क्या है माइनस। तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई और बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। आपने यहाँ क्या माइनस से मल्टीप्लाई ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए ये वाला, और फिर माइनस से बाहर मल्टीप्लाई। तो अब ये बन गया -2 sin अल्फ़ा इंटू साइन इक्वल होता है cos का डिफरेंस cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के थ्रू तो अल्फ़ा की वैल्यू 75 बीटा की 15 लगानी है। तो सबसे पहले ये माइनस आएगा बाहर वाला, ठीक है, फिर ब्रैकेट यूज़ करें तो cos अल्फ़ा की जगह लगाएंगे 75 डिग्री, बीटा की जगह के पास 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री और माइनस आ जाएगा 15 डिग्री। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस आ गया एज इट इज़ इंटू cos, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास बनता है ये आपके पास 90 डिग्री माइनस cos, ये आपके पास बनता है 75 में से 15 माइनस कर 60 डिग्री, ये आपके पास आ गया, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तब भी ठीक है। ये यहाँ तक भी आंसर आपके पास क्या है, ये कंप्लीट आंसर है। ये लास्ट इसमें ये 10th पार्ट है 4 sin, और ये पूरी वैल्यू अल्फ़ा की है और ये वैल्यू किसकी है बीटा की वैल्यू है। इसको अब अल्फ़ा सपोज करेंगे, इसको बीटा सपोज करेंगे, तो ये फार्मूला वही लास्ट वाला बन रहा है जो हमने ये ऊपर क्वेश्चन में यूज़ किया है, ये फार्मूला 2 sin अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, साथ आपको माइनस चाहिए तो आप ऐसे एक स्टेप में सिंप्लीफाई देखिए 2 to 4 होता है, हमें यहाँ पे 2 चाहिए तो यह जगह 2 sin u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू cos u माइनस वी डिवाइड बाई 2। अच्छा ये साइन और cos है तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा इंटू cos बीटा फर्स्ट फार्मूला बन रहा है। देखिए साइन अल्फ़ा इंटू cos बीटा, तो ये फर्स्ट फार्मूला बन रहा है, तो हम फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ हमें चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें 2 जो था हमने से 4 को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2 में चेंज कर दिया। अब ये अंदर फार्मूला बन गया 2 sin अल्फ़ा इंटू cos बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये बाहर वाला 2 आ जाएगा एज इट इज़ इंटू अंदर वैल्यू लगाते हैं साइन, अब अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ये पूरी अल्फ़ा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ लगाएंगे u प्लस वी ओवर 2 प्लस बीटा की जगह लगाएंगे u माइनस वी ओवर 2, ये बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस है दरम्यान में, फिर लगाएंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू u प्लस वी है ओवर 2 है, बीटा की वैल्यू u माइनस वी ओवर 2 है। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 2 आ गया एज इट इज़ इंटू साइन, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा u प्लस वी प्लस u और माइनस वी प्लस साइन, यहाँ पे भी एलसीएम इसका 2 आ गया, ऊपर सेम वैल्यूज आ जाएंगी u प्लस वी
ये माइनस है तो इन दोनों के साइन चाहिए, ये बन जाएगा माइनस यू और प्लस वी। अब देखिए यहाँ पे v से v कैंसिल और यहाँ पे u से u कैंसिल, तो 2 साइन, अब ये देखें तो u प्लस यू होता है 2u, 2u/2 प्लस साइन v प्लस वी 2v/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2 इंटू साइन u प्लस साइन v, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, 11th पार्ट, इसमें गिवन है 2 cos 2u प्लस 2v/2 और साइन 2u माइनस 2v/2, तो ये बन रहा फार्मूला 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये आपके पास जो सेकंड फार्मूला है वो बन रहा है 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल होता है साइन का डिफरेंस, ठीक है, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे ये जो आपके पास है पूरी वैल्यू अल्फ़ा की है और ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी है, बीटा की है। तो इस फार्मूले में जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ आप u पुट करेंगे 2u प्लस 2v/2 और जहाँ बीटा वहाँ पे 2u माइनस 2v/2, तो साइन आगे साइन आ गया, फिर अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी ये वाली, प्लस बीटा की जगह ये बीटा की वैल्यू लगा दी, माइनस साइन अल्फ़ा की जगह ये वाली वैल्यू लगा दी, फिर माइनस बीटा की जगह ये वाली वैल्यू लगा दी। इसको सिंपलीफाई करें, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर सेम नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे एलसीएम दोनों का 2 आएगा, 2u प्लस 2v, लेकिन यहाँ माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज, ये जगह माइनस 2u और प्लस 2v। अब यहाँ पे कटिंग करें तो 2v और 2v आपस में कैंसिल हो गया, 2u प्लस 2u 4u और 2 आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे 2u से 2u कैंसिल हो गया, 2v प्लस 2u 4v बन गया। अब 2 1 से 2, 2 2 से 4, यहाँ भी 2 1 से 2 और 2 2 से 4, तो ये बन गया साइन 2u माइनस साइन 2v, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, रीराइट द सम डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पे आपको साइन का सम या डिफरेंस गिवन होगा या कॉस का सम या डिफरेंस गिवन होगा, आपने उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करना है। तो आप अब यहाँ पे ये लास्ट वाले फार्मूलाज जो है ना ये यूज़ करेंगे, ये जो 4 फार्मूलाज हैं, ठीक है, साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू, कॉस पी प्लस कॉस क्यू और कॉस पी माइनस कॉस क्यू। तो ये देखें ये आपका साइन का सम है, साइन पी प्लस साइन क्यू, ये फर्स्ट फार्मूला ये वाला बन रहा है, ठीक है, इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, मेरा फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें ये वैल्यूज जस्ट पुट करते हैं, ये आपके पास अल्फ़ा होगा, ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे बीटा, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये 2 आ जाएगा ये वाला, फिर साइन आएगा, अब जहाँ पे P है वहाँ आप लगाएंगे 70 डिग्री, प्लस Q की जगह लगाएंगे 30 डिग्री, डिवाइड बाई 2 इंटू कास 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 आ गया आपके पास, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जगह 2 इंटू साइन 100/2 काज 40 डिग्री ओवर 2, तो कटिंग करें 2 साइन, यहाँ पे अगर 2 और 100 से कटिंग करेंगे तो आपके पास जाएगा 50 डिग्री और यहाँ काज 20 डिग्री, ये हमने साइन के सम से प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है साइन 76 है माइनस साइन 14 है, तो ये साइन का डिफरेंस गिवन है, तो फार्मूला आप कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड वाला, साइन पी माइनस साइन क्यू 2 काज पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2। मैं पहले यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ इसका, सिंस साइन पी माइनस साइन क्यू 2 काज पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई 2। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ जाएगा ये वाला, फिर काज, अब पी की वैल्यू 76 डिग्री है और क्यू के पास क्या है 14 डिग्री ओवर 2 आ गया, इंटू साइन पी की वैल्यू वही 76 डिग्री और क्यू की वैल्यू 14 डिग्री ओवर 2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू काज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक पास आ जाएगा यहाँ 90 डिग्री ओवर 2 इंटू साइन, ये माइनस करें तो 62 डिग्री ओवर 2 आ गया। इसकी कटिंग करते हैं, 2 इंटू काज 45 डिग्री आ जाएगा, ये 2 1 2 45 टाइम और 2 1 और तो ये 31 टाइम, तो साइन 31 डिग्री, ये आगे रिक्वायर्ड आंसर। हमने इसे साइन के डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है,
इसमें है cos 58 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, ये आपके पास cos का सम है, इसे अपने प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे वो cos p प्लस cos q वाला फार्मूला है। और ये जो है पास थर्ड फार्मूला है cos p प्लस टू cos p प्लस q/2 और cos p माइनस q/2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें p की वैल्यू यहाँ पे 58 है और जो q है उसकी वैल्यू क्या है 12 है। तो इस फार्मूले में ये वैल्यू लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2 ये वाला, फिर cos, अब p के वैल्यू के पास 58 डिग्री है और q के वैल्यू के पास क्या है 12 डिग्री, डिवाइड बाई प्लस 2 आ गया इंटू cos 58 डिग्री और माइनस आ जाएगा 12 डिग्री ओवर 2 आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos, इन दोनों को ऐड करेंगे पास आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री ओवर 2, यहाँ के पास आ जाएगा जब इसे माइनस करेंगे तो 46 डिग्री ओवर क्या पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 से इनकी कटिंग करते हैं, 2 cos और ये बन जाएगा पास 35 डिग्री, 2 1 2 और 35 टाइम 2 1 2 और ये 23 टाइम, तो cos आ जाएगा पास 23 डिग्री, ये पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे हमने इसमें यूज़ किया, ये भी cos p प्लस cos q है, इक्वल होता है 2 cos p प्लस q/2 और cos p माइनस q/2। तो फार्मूला यूज़ करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 2, फिर cos, उसके बाद p की वैल्यू एक पास है p माइनस q ओवर 2 प्लस q की वैल्यू है p प्लस q ओवर 2 होल डिवाइड बाई पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 cos p प्लस q/2 आ गया, फिर cos p माइनस q ओवर 2 होल डिवाइड बाई 2। दोबारा देखें फार्मूला, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुश्किल है। 2 cos, ये पूरी वैल्यू p की है, ये जो वैल्यू पास है किसकी है p की वैल्यू है, p की जगह लगाएंगे, और ये वैल्यू किसकी है q की है, तो ये q की जगह लगा दी। तो 2 cos p प्लस q/2 इंटू cos p माइनस q/2। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले आ जाएगा 2 cos और होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा एज इट इज़। अब इन दोनों कैल्शियम भी यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा p माइनस q प्लस आ जाएगा p प्लस q, उसके बाद आ जाएगा cos, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ये वाला एज इट इज़, फिर ऊपर इस कैल्शियम भी क्या आएगा 2 आएगा, p माइनस q और यहाँ पे ये प्लस आता है, ठीक है, कि p प्लस p माइनस q की वैल्यू p प्लस q/2 है, तो ये माइनस p और ये भी एक पास आ जाएगा माइनस q, इन सब के साइन चेंज हो गए। अब देखें यहाँ से q से q कैंसिल और यहाँ से p से p कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 cos और ये 2 2 4 बन जाएगा, p प्लस p होता है 2p और नीचे के पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इंटू cos माइनस q माइनस 2q और 2 2 नीचे क्या आ जाएगा पास 4 आ जाएगा। कटिंग करें 2 1 से 2 2 4 और 2 1 2 2 4, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2 cos p/2 इंटू cos q/2। याद रहे कि cos का एंगल जब माइनस में होगा तो माइनस ऑब्जर्व कर लेते, तो प्लस cos थीटा आता है, तो ये यहाँ पे रूल cos माइनस एंगल इज इक्वल टू cos एंगल, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, इसमें है साइन माइनस 10 डिग्री प्लस साइन माइनस 20 डिग्री, ये आपके पास साइन का सम है, इससे आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये आपके पास बन रहा है फर्स्ट फार्मूला, ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है, 2 sin p प्लस q/2 इंटू cos p माइनस q/2, ठीक है, इस साइन का सम है, तो इसे प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, साइन p प्लस साइन q इक्वल होता है 2 sin p प्लस q/2 इंटू cos p माइनस q/2। अब याद रहे कि जो आपके पास -10 है ये p की वैल्यू है और -20 के पास क्या q की वैल्यू है। आप चाहें तो वो जो प्रॉपर्टी है साइन का एंगल माइनस में, तो माइनस स्टार्ट में, यहाँ भी साइन का एंगल माइनस स्टार्ट में वो ले लें और फिर दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। दोबारा भी ये बन जाएगा अंदर साइन p प्लस साइन q, सेम ये फार्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा और माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला के जहाँ p है वहाँ आपने माइनस पुट करना है, फिर प्लस और q की जगह आपने -20 पुट कर दिया, डिवाइड बाई 2, cos आगे फिर p की जगह -10 और q की जगह -20 लगा दिया, दरमियान साइन माइनस का है। अब -10 और ये -20 बन जाएगा ओवर 2, ये -10 और +20 ओवर 2 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे -30/2, यहाँ 10 - 20 तो 20 - 10 तो आपके पास 10 आ जाएगा, 10/2। अब 2 1 2, ये 15 टाइम और 2 ये 5 टाइम, तो
ये बन गया 2 साइन -15 डिग्री और cos 5 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने वही साइन की जो है ना फार्मूला यूज़ किया है कि अगर साइन का एंगल हो ना माइनस में, तो माइनस यहाँ स्टार्ट में आ जाता है, तो ये जो माइनस है इधर आ जाएगा, शुरू में मल्टीप्लाई हो गया तो बन जाएगा 2 साइन 15 डिग्री और cos 5 डिग्री। ये अपने साइन के सम को प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।